Okay. Today your topic is force on a current carrying conductor in a magnetic field. कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जो वायर है वो आपका करंट जो कैरी करके ले जाते हैं उसमें फोर्स कैसे आपका अप्लाई होता है या फोर्स से करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई होता है। वेरी सिंपल, क्योंकि कई चीज़ें आ रही हैं। देखिए, फोर्स आ रहा है, करंट आ रहा है, कंडक्टर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। इट मीन्स कि व्हेन यू हैव अ वायर and you are flowing the electricity, some force will be there and that force will be created the magnetic field. Simple. बाकी आप रोज पढ़ते हैं, आप उसको अच्छे ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor means wire which is carrying the current, जो करंट को कैरी करके ले जाता है वो आपका कंडक्टर होता है। आपका नाम देखो, दिस इज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। और अब ये आपका एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को आपका क्रिएट कर रहा है। सो द फील्ड सो प्रोड्यूस, और जो ये फील्ड प्रोड्यूस हुआ इट विल एक्सर्ट, ये आपका एक्सर्ट करेगा आपका अ फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स को आपका क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। प्लेस इन द दिस इज द विसिनिटी ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर की उस विसिनिटी पर जहां पर वो रखा गया है, याद रखिएगा। सो द मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट्स, और मैग्नेट भी आपका एक्सर्ट करेगा एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। और वही इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट वाज द थर्ड लॉ, क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। या सो नाउ वेरी नाइस। तो ये देखिए आपका ना, देखो तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, और जो रॉड की डिस्प्लेसमेंट होगी थोड़ा सा हटेगा आपका ना, देखो अभी मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ इन डायग्राम, तो आपको बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा। देखो नाउ सजेस्ट दैट द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपका दिस ये, तो करंट कैरिंग कंडक्टर में कंडक्टर क्या है, ये आप यहां पे रखेंगे एल्यूमिनियम रॉड। यू विल कीप द वायर जो होगा वो आपका एल्यूमिनियम रॉड होगा आपका। देखो ना, देखो व्हेन इट इज प्लेस्ड, व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे तो हियर द डायरेक्शन, और अगर आपका जो डायरेक्शन है आपका ना, देखो थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड, अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे आपका ना, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वो डायरेक्शन ऑफ करंट्स पे आपका क्या करते हैं, करंट पे निर्भर करती है आपका नाम। एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स होती है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है आपका नाम। देखो दिस तो नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एल्यूमिनियम रॉड का आपका। देखो ना, तो जो एल्यूमिनियम रॉड का डिस्प्लेसमेंट होगा इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ, when the
डायरेक्शन ऑफ जो करंट है इज एट राइट एंगल, राइट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका यहां पर है। अब आपने क्या करना है, देखो एक स्टैंड ले लिया आपने, यू हैव टेकन वन स्टैंड, ये आपका स्टैंड है, देखो आपका, इसमें आप क्लैंप लगा दीजिए। इस क्लैंप में आपका देखो ना, दिस इज द क्लैंप। इस क्लैंप में आपका क्या करें, बाय द हेल्प ऑफ वन थ्रेड से आप क्या करें, इसमें एक रॉड लटकाते हैं। दिस इज द एल्यूमिनियम रॉड। ये देखिए, अब आपने क्या व्हाट यू हैव टू डू, अब आपने क्या करना, एक यू हैव टू टेक एक हॉर्स मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट आप ले लेंगे। दिस इज यू शेप मैग्नेट, इसको हॉर्स मैग्नेट भी कहते हैं आपका नाम का। दिस ये आपने ले लिया। इज इट क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे, इसको जो इसका एक पार्ट है इसको ये यहां इसको बैटरी से जोड़ दीजिएगा। ये बैटरी से इसमें साथ में आप क्या करेगा, की लगा दीजिएगा। दिस इज पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव हो गया, देखिए अपना देखो। और इस क्लैंप के साथ आप ये इस क्लैंप पे एल्यूमिनियम रॉड में यहाँ लिख देता हूँ, देखो। तो करंट देखिए ये यहाँ से आपका यहाँ जा रहा है, देखो आपका नाम देखो 10 से एसेट के लिए क्लैंप यहाँ से। और ये अब आप क्या करेंगे, इसको देखो फिर ये इसके थ्रू देखो आपका इसमें आएगा, देखिए आपका नाम देखो 10। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को ये दिखाएगा, आपका नाम देखो 10। हाँ, यहाँ से बाहर करके तो 10। तो ये क्या करेगा, इसकी हेल्प से आपका जो होगा इट विल बी आपका नाम डिस्प्लेस। तो ये आपका इट्स आप करंट कैरी एल्यूमिनियम रॉड है। तो दिस इज द, इज इट क्लियर?